हेलो। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भदानी कॉमर्स में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो से आप लोगों के सामने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आ रहा हूँ और उसी क्रम में हमारा यह वीडियो भी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स से ही जुड़ा हुआ है। इस पार्ट में, इस सेशन में आप सीखने जा रहे हो कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह सेशन भी आप लोगों के लिए न सिर्फ इंटरेस्टिंग रहने वाला है बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स को ज़बरदस्त तरीके से बिल्डअप कर देगा और कभी भी भविष्य में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने बोर्ड में लिख रखा है चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप देख रहे हो कि आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका हेडिंग लिखा हुआ है कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें देखो मैंने लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एज कंपनसेशन। कंपनसेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। भैया किस बात की क्षतिपूर्ति? तो क्षतिपूर्ति टू दोज पार्टनर्स हु इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। अब जैसे सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर है। ए अगर मान लो बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया है, बी 80,000 रुपया लगाया है और सी 60,000 रुपया लगाया है। तो स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि ए अधिक पूंजी लगाया है, ठीक है। और लाभ का बंटवारा मान लो बराबर बराबर किया जा रहा हो। अगर लाभ जो भी हो रहा है वो बराबर बराबर बंट रहा है लेकिन पूंजी सभी साझेदारों के द्वारा अलग अलग लगाई गई है और उसमें भी साझेदार ए के द्वारा अधिक पूंजी लगाई गई है, उसके बाद बी और उसके बाद सी के द्वारा लगाई गई है। तो आप ही बताओ कि ए को जो अधिक पूंजी फर्म में ले करके आया है तो इसके बदले में उसे कुछ क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए कि नहीं? तो उसी क्षतिपूर्ति के बदले में उसके पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एज कंपनसेशन टू दोज पार्टनर हु इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर and share profit not in the capital contribution ratio। यानी कि अगर पूंजी 1,80,000 और 60,000 रुपया लगाता और पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा किया जाता तो किसी भी साझेदार को लाभ में किसी भी प्रकार का नुकसान या फायदा नहीं होता, यानी कि सभी साझेदार संतुष्ट रहते। लेकिन अगर कोई साझेदार अधिक पूंजी लगाया है और कोई साझेदार कम पूंजी लगाया है और उनको लाभ में बराबर बराबर का हिस्सेदारी हो रहा हो या किसी अन्य रेशियो में हिस्सेदारी हो रही हो जिसमें अधिक पूंजी लगाने वाले को लाभ में कम हिस्सा मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अधिक पूंजी लगाने वाले को क्षतिपूर्ति के रूप में उसके पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है। और यह पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान यानी कि पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखित रूप से मेंशन होगा। अन्यथा मैंने आपको प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पढ़ाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड लिखित में नहीं है, साझेदारी समझौता लिखित में नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यह स्पष्ट है कि पूंजी पर ब्याज देने की बात हम जब भी कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड लिखित में होगा या उसमें उन सभी बातों का प्रावधान किया गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू पार्टनर और अलाउड टू पार्टनर एज ए कंपनसेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने नोट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अब इसको आप पॉइंट को याद कर लो कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। ओपनिंग कैपिटल से हमारा आशय है कि अगर फर्म 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को चल रहा है तो 1 अप्रैल को जो पूंजी होगा या बिजनेस जब स्टार्ट किया होगा तो उस स्टार्टिंग डेट को जो पूंजी होगा उस पूंजी पर उसको ब्याज दिया जाएगा, उसी कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। इसके अलावा अगर कोई साझेदार फर्म में अतिरिक्त पूंजी लेकर के आता है, एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, तो जिस दिन वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उस दिन से लेकर के एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक के बीच का जो पीरियड होगा उस पीरियड का भी उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई साझेदार पूंजी में से आहरण करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्राइंग 2 प्रकार का होता है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो हम
प्रश्न में अगर सिर्फ ड्राइंग लिखा रहेगा तो उसे हम ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट समझेंगे। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है तभी वो पूंजी से आहरण कहलाएगा। और अगर पूंजी पर आहरण होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा, यानी कि उस अवधि का ब्याज को कुल पूंजी पर के ब्याज में से माइनस कर दिया जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है, अतिरिक्त पूंजी पर निकाला जाता है, और अगर पूंजी में से आहरण किया जा रहा हो तो उस आहरण पर ब्याज निकालकर उसे कुल ब्याज में से घटा दिया जाता है। ठीक है, अब मैंने इसी बातों को यहाँ लिखा है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एज कंपनसेशन टू दोज पार्टनर हु इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर and share profit not in the capital contribution ratio. Interest on capital is always allowed on opening balance of partners capital and also on additional capital from date of capital introduced till the end of accounting year and not allowed on capital withdrawn till the end of the accounting year. इसे मैंने इंग्लिश में भी समझा दिया, हिंदी में भी समझा दिया, आपको इस वीडियो को देखकर 2-3 बार आपको समझना है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, किस अमाउंट पर दिया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित मैं एक प्रश्न को लेकर आपको समझाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से इंटरेस्ट को निकालते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। ओपनिंग कैपिटल निकालने की क्या आवश्यकता है, तो अभी मैंने देखो बोर्ड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पर ही ब्याज निकलेगा, यानी कि अगर प्रश्न में कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा या क्लोजिंग कैपिटल होगा या कैपिटल एट द एंड होगा तो सबसे पहले हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। इसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक प्रश्न से हम लोग करते हैं कि जिससे आपको इंटरेस्ट समझ में आ जाए, फिर मैं ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट बताऊंगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट है उसको बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा फिर आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध है कि अभी जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को दबा दें ताकि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे। तथा इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें। तो चलो हम लोग आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करें। कि आप बोर्ड में देख रहे हो कि मैंने एक प्रश्न लिखा है, X and Y आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक फर्म में X और Y दो साझेदार हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वेयर ₹2 लाख एंड 1 लाख। 1 अप्रैल 2020 को उनका पूंजी 2 लाख और 1 लाख रुपया है। ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹1,50,000 each। अब 1 अक्टूबर को उसी वर्ष 1 अक्टूबर को वो उन लोगों ने डिसाइड किया कि उनकी पूंजी 1,50,000 रुपया रहेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पूंजी पर ब्याज 10% की दर से दिया जाना है। तो कंप्यूट मतलब याद करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ X एंड Y ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, इन शॉर्ट X और Y दो पार्टनर हैं, उनकी पूंजी 2 लाख और 1 लाख रुपया है जो कि 1 अप्रैल को है, ओपनिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। 1 अक्टूबर को वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनकी पूंजी 1,50,000 रुपया रहनी चाहिए। बताओ हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है। तो आप कहोगे सर ए की पूंजी अगर 2 लाख रुपए है और 1 अक्टूबर को वो चाहता है कि 1,50,000 पूंजी हो जाए तो उसके लिए उसे 50,000 रुपया पूंजी आहरण करना होगा, निकालना होगा। उसी तरह से बी की पूंजी अगर 1 लाख रुपया है और 1 अक्टूबर को वो चाहता है कि उसकी पूंजी 1,50,000 हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब 50,000 रुपया की अतिरिक्त पूंजी उसे वो लेकर बिजनेस में लगाएगा। यानी कि आप समझ रहे हो कि ए 1 अक्टूबर को 50,000 रुपये पूंजी आहरण करेगा और बी 50,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप लिख लो
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि पहले ओपनिंग कैपिटल पर निकाल दो। ओपनिंग कैपिटल कितना है तो 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट निकालना है तो 10%। 10% कितना हो गया तो 20,000 रुपया। अब आप बताओ कि 1 अक्टूबर को वह 50,000 रुपया आहरण करेगा या 50,000 लगाएगा। तो आप कहोगे सर अगर 1 अक्टूबर को उसको पूंजी 1,50,000 करनी है तो उसे पूंजी में से आहरण करना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि अगर कैपिटल विड्रॉन होगा, पूंजी में से आहरण होगा, तो उसका इंटरेस्ट निकालकर उसे माइनस करेंगे। यानी कि 50,000 रुपया ये आहरण कर रहा है तो 10% की दर से आहरण कब करेगा 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से अगर आप 31 मार्च तक काउंट करते हो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ होता है। तो 6 मंथ का ही आपको इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है। और इस तरह से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 2500। और 2500 को ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है कि हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर 17,500 रुपया आ गया। अगर हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते हैं तो यहाँ रुपीज का साइन देंगे, ठीक है। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल, तो आप देख रहे होंगे प्रश्न में कि वाई का कैपिटल कितना था, तो आप कहोगे 1 लाख रुपया। 1 अक्टूबर को वह पूंजी कितना रखना चाहता है, तो आप कहोगे 1,50,000। यह तभी संभव है जब 50,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी वो फर्म में लेकर आएगा। तो पहले आपको इसकी 1 लाख रुपए की जो पूंजी है उसका हमको 10% निकालना होगा। तो ये इसका 10% हो जाता है 10,000। फिर ये 50,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लेकर के आ रहा है। कब लेकर के आ रहा है तो 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होता है। तो 50,000 का 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 2,500 होगा। अब बताओ इस इंटरेस्ट को अतिरिक्त पूंजी पर लगाई गई ब्याज, अतिरिक्त पूंजी जो लाई गई होगी उस पर जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे उसको ऐड करेंगे कि लेस, तो आप कहोगे सर ऐड करेंगे। तो इसे हम ऐड कर देंगे, ये 12,500 रुपया हो गया, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यदि कोई साझेदार पूंजी में से आहरण करता है तो उस आहरित रकम पर जो ब्याज निकलेगा उसे माइनस करके ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अगर कोई साझेदार पूंजी अतिरिक्त पूंजी लाता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो जिस तिथि को इंट्रोड्यूस करता है उस तिथि से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि जो भी एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होगा उस तिथि तक का मंथ कैलकुलेट करके उतने मंथ का हम इंटरेस्ट निकाल कर उसे जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे अब हम लोग बढ़ने से पहले अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसके बाद अब हम लोग बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर जो ब्याज निकालेंगे वो किन दशाओं में उसे अप्रोप्रिएशन मानना है, चार्ज मानना है, प्रॉफिट रहने पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या लॉस होने पर भी देंगे। इन सब बातों की जानकारी अभी हम इस सेशन में करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड में लिखा हुआ देख रहे हो कि मैंने बोला था आपको ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगे बताऊंगा। तो बोर्ड में आप देखो प्रोविजन और ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, किस कैपिटल पर होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट में देखो देयर आर 3 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3। देयर आर 3 केसेस, ठीक है। केस 1 क्या कहता है, व्हेन पार्टनरशिप डज नॉट प्रोवाइड और नॉट एग्जिस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी आपको अलाउ करना है, पार्टनर को तभी देना है जब पार्टनरशिप डीड में लिखित रूप से मेंशन्ड होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा, भले ही प्रश्न में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों न दिया हो। दूसरा केस कि व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन, यानी कि
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए अप्रोप्रिएशन मानना है कि चार्ज, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले के वीडियो में बता के रखा हुआ हूँ, आप वीडियो जरूर देखोगे कि उसमें अप्रोप्रिएशन और चार्ज कहते किसको है, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन है क्योंकि पार्टनर को दिया जाने वाला अमाउंट है। तो वैसी स्थिति में अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन नहीं लिखा होता, आपको हमेशा इसे मानना है अप्रोप्रिएशन। और अप्रोप्रिएशन की स्थिति में देखो यहाँ मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन। और ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर लॉस होगा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। सिर्फ मतलब प्रॉफिट होगा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा या किसी भी अप्रोप्रिएशन से कम होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतना ही अमाउंट तक अलाउड करेंगे जितना प्रॉफिट होगा। जैसे मान लो कि प्रॉफिट 50,000 है और ए और बी का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 60,000, तो प्रॉफिट से ज़्यादा है, प्रॉफिट है 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 60,000। तो ऐसी स्थिति में हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 60,000 आ रहा है वो ए और बी को नहीं देंगे। हम कितना देंगे दोनों को, तो 50,000 ही देंगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही तक देंगे। 50,000 को किस रेशियो में बांटेंगे ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती से 50,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देता है, आपको प्रॉफिट में नहीं बांटना है, आपको बांटना है कैपिटल के रेशियो में। देखो मैंने यहाँ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड अप टू प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, ठीक है। अब लास्ट केस है व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। मैंने आपको क्या बताया कि भाई पार्टनरशिप डिड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन, तो हम हमेशा अप्रोप्रिएशन मानना है। लेकिन भैया पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस का लिखित समझौता होता है। अगर पार्टनर्स लोग उसमें लिखित रूप से यह बात को मेंशन कर देता है कि पार्टनरशिप डीड जो होगा उसमें यह लिखित रूप से मेंशन होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करना है। चार्ज का मतलब हुआ कि अगर बिजनेस में, फर्म में प्रॉफिट के जगह पर लॉस भी हुआ तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। यानी कि अगर प्रश्न में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एज ए चार्ज, तब आप समझ जाना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड नॉट ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट बट ऑल्सो इन द केस ऑफ लॉस। यानी कि सिर्फ प्रॉफिट होने की दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा बल्कि लॉस की दशा में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में आप फिर से समझ लो कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखित नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है लेकिन चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन नहीं लिखा हुआ है तो उसे हमेशा अप्रोप्रिएशन मानेंगे। लॉस की दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। प्रॉफिट होगा तो देखेंगे कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो पूरा देंगे। अगर देखेंगे कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट के बराबर ही देंगे और उसे पूंजी के अनुपात में यानी कि कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। और तीसरा केस था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और एज ए चार्ज उसको ट्रीट करना है तो ऐसी दशा में फर्म में अगर लॉस भी होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अन्यथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस की दशा में भी देना है। अगर ये बातें आपको दिमाग में बैठ जाए तो प्रश्न में जिस रूप से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करने बोलेगा आप उसे करने की स्थिति में रहोगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पर ही निकलता है। यानी कि अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है यानी कि कैपिटल एट द एंड दिया हुआ है या कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो मतलब वो कैपिटल एट एंड। तो वैसी स्थिति में आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाओगे, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन में ही कैपिटल एट द एंड होगा तो वही ओपनिंग कैपिटल भी कहलाएगा
और वो कंडीशन कौन सा होगा, तो वो कंडीशन होगा अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में दिया गया कैपिटल। और उसमें भी अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी तरह का कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉ नहीं हुआ होगा, तभी जो कैपिटल एट द एंड होगा वही कैपिटल एट द बिगिनिंग भी होगा अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, बाकी केसेस में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी है और कैपिटल एट एंड है, और साथ ही साथ प्रश्न में अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉन दिया हुआ है, तो आपको हर हालत में ओपनिंग कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ है, और ओपनिंग कैपिटल का आप देख रहे होगे दो फॉर्मेट है, एक यहाँ मैंने लिखा है कि यहाँ लिखा है। अब दो फॉर्मेट क्यों, तो एक है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फॉर्मेट है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि प्रश्न फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल एट द एंड लिखोगे, उसमें ऐड करोगे कैपिटल विड्रॉन, लेस करोगे एडिशनल कैपिटल, तो आ जाएगा कैपिटल एट बिगिनिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बस इतना याद रखना है कि कैपिटल एट एंड में यानी कि क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉन को जोड़ना है और एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा कैपिटल एट बिगिनिंग। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, तो उसमें भी कैपिटल एट एंड लिखेंगे, और इसमें हम न सिर्फ कैपिटल विड्रॉन को ऐड करेंगे बल्कि ड्राइंग को भी ऐड करेंगे। अगर प्रश्न में कैपिटल जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद आया होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ समझने के लिए और क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाए इसलिए मैं यहाँ पर दो ही चीज़ को ऐड कर रहा हूँ, कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग, और लेस कर रहा हूँ एडिशनल कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आप देख रहे हो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो कैपिटल एट द एंड में दो आइटम ऐड करना है, कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग, और लेस दो आइटम करना है एडिशनल कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये करते के साथ आपका आ जाएगा कैपिटल एट बिगिनिंग। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर देखना है कि वो क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड से है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से है तो ये फॉर्मेट का यूज करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से है तो हम लोग इस फॉर्मेट का यूज करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, अब बार बार हम ये बोल रहे हैं कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा प्रश्न में तो ऐसा करेंगे, फ्लक्चुएटिंग होगा तो ऐसा करेंगे। तो एक स्टूडेंट हमेशा सवाल करता है सर कैसे पहचानेंगे कि जो प्रश्न है जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में अब ध्यान देना, अगर कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कैपिटल के आगे फिक्स्ड वर्ड लिखा होगा नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 कैसे जानेंगे कि प्रश्न फिक्स्ड कैपिटल का है कि फ्लक्चुएटिंग का, तो अगर कैपिटल वर्ड के आगे फिक्स्ड लिखा हुआ रहेगा, फिक्स्ड लिखा रहेगा, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। दूसरा, इफ करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस तभी दिया हुआ रहता है जब कैपिटल फिक्स्ड होता है, तो हम समझ जाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाना। और तीसरा, अगर क्वेश्चन में बोलेगा इफ क्वेश्चन आस्क टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि अपने को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हो कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर टू पार्टनर एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख, तो कैपिटल के पहले अगर फिक्स्ड वर्ड होगा तो समझ जाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर क्वेश्चन में ए और बी का करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा, और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाइए तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग।
अगर इन तीनों में से प्रश्न में कुछ भी नहीं होगा तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्वेश्चन जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सेशन में अच्छे से समझ गए होंगे कि फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या फॉर्मेट है, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्वेश्चन को देखकर कैसे जानेंगे कि फिक्स कैपिटल मेथड है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और अभी तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, और आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स पर आप लिखोगे, मैं उसका आपको कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ अब आपने जो भी कॉमर्स के फ्रेंड होंगे इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना भी ना भूलेंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।